आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं गुल्लक नाम की वेब सीरीज़ की, जो जस्ट रिसेंटली सोनी लिव पर रिलीज़ हुई है। ये एक तरह की कॉमेडी टाइप की वेब सीरीज़ है, और अगर आप सभी एक सिंपल कॉमेडी एंड फैमिली ड्रामा टाइप की वेब सीरीज़ पसंद करते हो तो ये वेब सीरीज़ आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच करनी चाहिए। कम से कम 5 एपिसोड्स की ये वेब सीरीज़ है, जिसमें पहला सीज़न काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और इसी की वजह से इसका एक सेकंड इंस्टॉलमेंट भी बनाया गया है। एंड सीरियसली कहूँ तो इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी काफ़ी यूनिक है। तो आज मैं आपको इसके सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी गुल्लक के सीज़न 2 की कंप्लीट स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये सीरीज़ आपको क्यों वॉच करनी चाहिए। तो फिर यार, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इसकी कंप्लीट स्टोरी को समझ सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी 5 एपिसोड्स में डिफाइन है, इसी वजह से हर एक एपिसोड की अलग अलग स्टोरी है। तो हर एक एपिसोड को मैं अलग अलग वे में एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड नंबर 1, कहानी की शुरुआत में हम कहानी के मेन लीड्स से मिलते हैं, जिसमें उनका बिजली का बिल का किस्सा हमें सुनाई देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिश्रा परिवार जो था, उनके घर पर बिजली का बिल आया था, और इस मंथ का जो बिजली का बिल था वो काफ़ी था, इसी वजह से ये सभी लोग परेशान थे। अब यहाँ पर मिश्रा परिवार में 4 लोग थे, जिसमें मम्मी, पापा, अमन और अनु। अनु जो था वो एक बड़ा बेटा था, लेकिन वो एक तरह का लूजर था, क्योंकि उसकी कोई जॉब नहीं थी, और उसके साथ उसने काफ़ी यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स दी थी, बट वो क्लियर नहीं कर पाया था। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान था। और यहाँ पर अमन की बात करी जाए तो वो अभी बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से पूरा परिवार ये डिसाइड करता है कि वो अब बिजली कम यूज़ करेगा, क्योंकि अगर बिजली का बिल ऐसा ही बढ़ता गया तो आने वाले समय में शायद काफ़ी बिल आ सकता है। इसी वजह से वे बिजली कम करने का डिसाइड कर रहे थे। जैसे मिडिल क्लास घरों में प्रॉब्लम्स होती है, उसी तरीके से इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मदर जो थी यानी मम्मी जो थी, वो खीर वगैरह बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस दिन एक व्रत था, और उस व्रत के दौरान रात के टाइम पर खीर बनाकर पूरी रखनी पड़ती है, जिसके बाद अगली सुबह उसे खाना पड़ता है। अब यहाँ पर अनु का एक दोस्त था लक्की नाम का, जो उसे ये कहता है कि उसके फादर यानी अनु के फादर बिजली विभाग में काम करते हैं, तो शायद से वो उसकी बिजली के बिल में कटौती भी कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ वो कुछ और 2 लोगों की भी बिजली के बिल उन्हें सौंपता है, और अगर उन्होंने उस बिल में कटौती कर दी तो वो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। जिसके बाद वो अपने फादर से इस बारे में बात करता है, और तब उसके फादर को भी ऐसा लगता है कि शायद से ईमानदारी से जीने से अच्छा अगर मैं थोड़ा बहुत करप्शन कर लूँ तो काफ़ी अच्छा होगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पापा जो थे वो शाम के समय में अपने कलीग को फ़ोन लगाते हैं, जो काफ़ी करप्शन वगैरह कर चुका था, और उसे फ़ोन लगाकर ये पूछते हैं कि क्या हम बिजली के विभाग में अगर थोड़ी बहुत कटौती कर दे तो इससे कोई रिस्क वगैरह तो नहीं होगा। जिसमें उनका कलीग उन्हें ये बताता है कि तुम्हें रिस्क लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद डील है, और उसके साथ अगर तुम फ़ायदा देखना चाहते हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर वो इसी के बारे में सोच रहे थे, इसी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो बिल में कटौती वगैरह करेंगे, और उसे ऐसा बिल को पूरी कटौती करने के बाद वो कुछ पैसे भी अपने पास ले लेंगे, ताकि इनके घर खर्च हमेशा के लिए मिट जाए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज़ आई थी, जिसमें काफ़ी टाइम से जो बिजली के कर्मचारी थे वो लोगों के बिजली के बिल कम कर उनसे पैसे वगैरह ऐंठ रहे थे, और इसमें पूरा गिरोह पकड़ा गया था, और इस गिरोह में वो पापा के कलीग भी इन्वॉल्व थे। इसी वजह से ये सभी लोग उसके पापा के कलीग भी इन्वॉल्व थे। इसी वजह से पापा ये कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने इसका साथ नहीं दिया, अगर दिया रहता तो शायद से आज मैं भी इसी किसी मीडिया में होता, और शायद से मुझे भी जेल हो सकती थी। और तब ये सभी लोग निश्चिंती की सांस लेते हैं, जिसमें ये सभी लोगों का ये कहना था कि अच्छा हुआ हमने चोरी नहीं की, और उसके साथ हमने कोई करप्शन नहीं किया। और यहीं पर ही इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत डायबिटीज़ इस सब्जेक्ट पर बनाई गई है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो मम्मी थी वो सुबह के टाइम पे खाना वगैरह प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उनके घर पर किटी पार्टी होने वाली थी, और उस किटी पार्टी की वो तैयारी करे जा रही थी। इसी वजह से उन्हें उस किटी पार्टी के थ्रू पैसे भी मिलने वाले थे। अब यहाँ पर ये भी एक मिडिल क्लास लोगों का तरीका है, जिसमें वो सारे लोगों को घर पर बुलाकर खाना वगैरह खिलाते हैं। जितनी भी मिडिल क्लास लेडीज़ है वो सभी अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाती है, जिसमें जो भी
जिसके भी घर में उनको खाना खाने जाना होता है, वो सभी अपने अपने कुछ पैसे उस घर की औरत को देते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, और ये भी एक तरह का मिडिल क्लास लोगों का पैसे कमाने का तरीका है। सो यहाँ पर वो किटी पार्टी की तैयारी करे जा रही थी, और जिसमें अचानक से जो उनकी पड़ोस वाली थी वो उन्हें एक मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए ज़िद करती है, क्योंकि पास के ही एक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट वगैरह मुफ्त कराई जा रही थी। इसी वजह से अगर वो मेडिकल टेस्ट करवाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। और तभी ये दोनों लोग मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए निकलते हैं, जिसमें मेडिकल टेस्ट में ये प्रूव होता है कि मम्मी जो थी वो मम्मी को डायबिटीज़ हो चुका है। इसी वजह से घर के जितने भी सदस्य थे वो सब ये डिसाइड करते हैं कि अब मम्मी का जो जितना भी बाहर का खाना या फिर उसे ऐसा जितना भी वो मीठा खाती है वो सभी बंद करवा दो। लेकिन यहाँ पर मम्मी ये कहती है कि किटी पार्टी करना तो ज़रूरी है, क्योंकि किटी पार्टी नहीं करेगी तो काफ़ी बुरा होगा, और उसे ऐसा हमारे पास बहुत कम सेविंग बची है, तो हमें सेविंग बढ़वाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसी वजह से सारे घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि आज के दिन वो मम्मी को आराम करने देंगे और वो खुद खाना वगैरह पकाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से ये सभी लोग दिन भर वगैरह खाना वगैरह पकाते हैं, और खाना वगैरह पकाने के बाद मेहनत वगैरह करने के बाद जब ये सबको खिलाते हैं, उसके बाद जब मम्मी के पास पैसे आते हैं तब वो एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो चटनी वगैरह उसके साथ जितनी भी कूटने की चीज़ें थी वो कुटन से यूज़ करती थी, और वो जब बुखार हो कुछ भी हो तभी भी वो इसका यूज़ करती थी। इसी वजह से उन्हें उनके हाथों में काफ़ी दर्द होता था और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती थी। इसी वजह से उन्होंने एक मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर किया था। और तब जब वो ये बात सारे फैमिली को बताती है तब सारी फैमिली को अपनी मदर के बारे में पता चलता है, जिसमें वो अपनी मदर का साथ देने का डिसाइड करते हैं। एंड देन वो ये कहते हैं कि आज के बाद जो भी होगा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसी वजह से कभी ना कभी हम भी तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे। और यहीं पर ही इसका सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम रेगुलर डेज में फैमिलीज़ को देखते हैं, जिसमें ये फैमिली अपनी रेगुलर ज़िंदगी को काफ़ी अच्छी तरीके से जी रही थी। लेकिन तभी अचानक से अनु को अपनी एक कज़िन सिस्टर का कॉल आता है, जिसमें उसे ये बात पता चलती है कि उनके कज़िन सिस्टर की शादी होने वाली है, मतलब उनके मामा के बेटी की शादी होने वाली है। इसी वजह से उसने सबको इन्विटेशन दिया है। लेकिन यहाँ पर जो फादर थे, मतलब पापा जो थे, वो इस बात से नाराज़ थे, क्योंकि पापा और उसे साथ मम्मी की भाई के साथ उनका थोड़े टाइम पहले झगड़ा हुआ था। इसी वजह से वो इस बात से नाराज़ थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से वो उन्हें नहीं बुलाएंगे। लेकिन उनके घर पर इनविटेशन भी पहुंच जाता है, और इस इनविटेशन में सिर्फ बापूजी का यानी पापा का नाम लिखा था, बाकी किसी का भी नाम नहीं लिखा था, यानी सहपरिवार बिल्कुल भी नहीं लिखा था। इसी वजह से पापा को ये शक होता है कि शायद से वो उन्हें अपने घर पर बुलाकर नौकरों वाले काम करवाएंगे, क्योंकि मामा जो थे यानी उनके पापा के मतलब मम्मी के भाई जो थे वो एक अमीर किस्म के थे। इसी वजह से वो शायद एक नौकरों की तरह इन्हें ट्रीट करवाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी जो अनु की मदर थी वो इनविटेशन कार्ड वगैरह खोलती है, जिसमें अनु का नाम मेंशन था लेकिन अमन का नाम मेंशन नहीं था। और तभी जितने भी लोग थे उन सभी का नाम मेंशन था। जिसके बाद अनु की मदर जो थी वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने किसी और रिश्तेदार को कॉल लगाएगी। एंड देन वो किसी और रिश्तेदार को कॉल करवा कर उन्हें ये सारी बात पूछती है, जिसमें उन्हें ये कहा गया था कि सह परिवार आना पड़ेगा, और उनके इन्विटेशन कार्ड में भी ये लिखा गया था। अब यहाँ पर ये सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, और तभी ये सभी लोग अपनी कज़िन सिस्टर को वापस कॉल करते हैं, जिसमें वो कज़िन सिस्टर उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी आपको हुआ है ये सब एक गलत फहमी है। जिसके बाद इन सभी को ये बात रियलाइज़ होती है कि इनके जो रिश्तेदार थे वो इनकी पूरी फैमिली को एक नौकरों की तरह ट्रीट करते थे और ना कि वो उन्हें प्यार से बुलाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने ज़बरदस्ती वाला एक इन्विटेशन प्रिपेयर किया था, और तभी ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। एंड देन वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि अब सिर्फ पापा को ही शादी में जाने देंगे, क्योंकि पापा का इन्विटेशन आया है इसी वजह से, और हम सभी रुक जाएंगे। एंड देन वो पापा के कपड़े वगैरह या फिर कोट वगैरह सिलवाते हैं एंड उससे उन्हें वो शादी के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद जो पूरा परिवार था वो अपने रिश्तेदारों से यानी अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, और उसके साथ मतलब अपने मामा से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। और यहीं पर इसका तीसरा एपिसोड खत्म होता है।
तय एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि अमन की बोर्ड्स की एग्ज़ाम आ चुकी थी और आज अलजेब्रा का पेपर था, लेकिन आज ही के दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी था जो वर्ल्ड कप था। इसी वजह से अमन काफ़ी टाइम से इस मैच को देखना चाहता था, लेकिन अगले दिन एग्ज़ाम थी, इसी वजह से उसे पढ़ाई करनी थी। अब यहाँ पर जितना भी पूरा परिवार था उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो पास के ही एक मंत्री ने जिसका नाम था मिस्टर प्रिंस, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर वगैरह खरीदा है और उस प्रोजेक्टर का यूज़ करके वो सबको मैच वगैरह दिखाने वाले हैं। और इस कंप्लीट प्रोग्राम में मदद काम के लिए अनु को बुलाया गया था। इसी वजह से अनु इस बात से काफ़ी खुश था और तब वो अपने फादर मदर को भी बुलाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी रुकती है और उसका भाई अमन रुकता है और ये दोनों प्रोजेक्टर में मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर अमन को काफ़ी टाइम से मैच वगैरह देखने की इच्छा थी, इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अब छुपके छुपाते कैसे तो भी करके मैच देखने चला जाएगा। जिसके बाद वो मैच देखने के लिए चला जाता है उस प्रोजेक्टर वाले एरिया में जिसमें उसने पूरी तरीके से चादर वगैरह लपेटी हुई थी। और तब जो बाकी के जो कार्यकर्ता थे वो अमन के इस हुलिये को देखकर उनके अंदर थोड़ा शक पैदा होता है कि ये कोई बाहर की पार्टी से तो नहीं है। इसी वजह से वो उसकी पूरी चादर वगैरह निकालते हैं और तभी अनु भी वहाँ पे आता है जो अमन को देख लेता है और तब अमन वहाँ से भाग निकलता है अनु को देखने के बाद। जिसके बाद वो सारे मामले को सुलटा देता है और सारे मामले को सुलटाने के बाद जो मंत्री का असिस्टेंट था यानी जो मंत्री का पीए था वो अनु के काम की काफ़ी तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुम्हें काफ़ी अच्छी जॉब मिलने वाली है, तो फिर तुम गवर्नमेंट ऑफिस में आ जाओ, 2-3 महीने बाद तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी जॉब भी मैं अपॉइंट कर दूंगा। और तभी अनु इस बात से काफ़ी खुश था, जिसमें वो अपने घर में जाता है और तभी वो अपने भाई से इस बारे में पूछता है, जिसमें वो अपने भाई को ये कहता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी है वैसे तुम्हारी भी ज़िंदगी ना हो, इसी वजह से तुम्हें पढ़ना तो ज़रूरी ही है। जिसके बाद अमन को ये बात रियलाइज़ होती है कि उसका जो भाई है वो काफ़ी टाइम से एक नौकरों वाली ज़िंदगी जी रहा है और वो नहीं चाहता कि आगे चलकर भी उसे ये ज़िंदगी मिले। इसी वजह से अमन अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करते करते वो अपने सारे एग्ज़ाम्स को पास करवा देता है। अब यहाँ पर ही इसका चौथा एपिसोड ख़त्म होता है। बात करते हैं अब इस सीरीज़ के आखिरी एपिसोड की, जिसमें हम कहानी को आफ्टर बोर्ड यानी बोर्ड के रिजल्ट के टाइम पे देखते हैं, जिसमें अनु की जो मदर थी वो अनु को सामान खरीदने के लिए भेजती है और यहाँ पर अनु को काफ़ी टाइम बाद मिस्टर प्रिंस यानी जो वहाँ के आमदार थे यानी वहाँ के जो नेता थे उनकी अपॉइंटमेंट मिली थी और वो उसे जॉब देने वाले थे। इसी वजह से वो अपने काम के लिए जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसे सामान वगैरह खरीदना था। इसी वजह से वो सामान खरीदने के लिए अमन के साथ जाता है। अब यहाँ पर अमन की हालत दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही थी क्योंकि अमन अपने रिजल्ट के टेंशन में काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान था और तब उसे ये टेंशन आ रही थी कि वो रिजल्ट में पास होगा या फेल होगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अनु जब किराना वगैरह खरीदने के लिए निकलता है तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, जिसमें वो अपने भाई को दुकान में ही छोड़कर उस पॉलिटिशियन के ऑफिस में जाता है, जिसमें वहाँ का जो पीए था वो ये कहता है कि मुझे याद ही नहीं रहा और मैं भूल गया कि तुम्हारा इंटरव्यू था। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन अनु इस बात से नाराज़ हो चुका था। जिसके बाद वो जो पीए था वो उसे ये कहता है कि तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकर बनने की है, तुम मालिक बनने की कोशिश मत करो। और इतना कह के वो उसे धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर अमन अकेला अकेला कितना टाइम उस दुकान में बैठता है। इसी वजह से अमन सामान लेके अपने घर पर चले जाता है। जिसके बाद मदर जो थी वो थोड़ी नाराज़ हो जाती है अनु पे और जब अनु घर पे आता है तब वो भी अपनी सिचुएशन पर नाराज़ था। इसी वजह से वो उन्हें चिल्ला के कहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और तभी रात के टाइम पर अमन उसे थोड़ा समझाने की वगैरह कोशिश करता है और तभी ये दोनों लोग सो जाते हैं। अब यहाँ पर अगली सुबह उसके घर पे कुछ आवाज़ें वगैरह सुनाई देती है। इसी वजह से जब वो बाहर जाता है तब उसे ये बात पता चलती है कि अमन जो है उसने 87% कमाए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में और वो टॉपर लिस्ट में आया है। इसी वजह से ये सभी लोग काफ़ी खुश हैं और तभी अमन के जो मदर फादर थे वो एक पार्टी अरेंज करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें इस पार्टी के दौरान अनु को अपने रिजल्ट की याद आती है कि कैसे वो फेल हुआ था और कैसे उसे काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। सो यहाँ पर अमन जो है वो अनु को कहता है कि जो भी हो जैसा भी हो तुम मेरे भाई और मैं ये बात कभी बदल नहीं सकता और तुम ही मेरे लिए सब कुछ। और तभी अनु और अमन एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिसके बाद
ये सभी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, एक फैमिली फ़ोटो खिंचवाते हैं और यहीं पर ही ये कंप्लीट सीरीज़ का सीज़न 2 ख़त्म होता है। तो फिर यार ये थी गुल्लक के सीज़न 2 की कंप्लीट स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।